तो हेलो गाइस, आज हम सब बात करने वाले क्वाड्रिलैटरल पे। क्वाड्रिलैटरल एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें इस पे इसके एंगल्स और इसकी प्रॉपर्टीज को समझना है। स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलैटरल का जो बेसिकली क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स और चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं और उसके दोनों डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बेसिकली वो भी इक्वल होते हैं। ओके, यही है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल के अंदर क्या क्या होता है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट। ओके, अभी हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज मींस डिटेल में नहीं बट ऊपर ऊपर से देख लेते हैं जैसे स्क्रीन पे दे दिया है। ओके, रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं। ओके, और उसके चारों अपोजिट साइड्स जो मीन्स उसके अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं दोनों। ओके, दो जैसे कि अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे शो कर दूंगा। ओके, आप सही से समझ जाएंगे। अभी स्क्वायर पे जाते हैं। स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं और चारों साइड्स जो होते हैं उसके इक्वल होते हैं। चारों एंगल्स और चारों साइड्स उसके इक्वल। ओके, ये हो गया स्क्वायर का। अभी पैरेललोग्राम पे जाते हैं। उसके जो दो पैर होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। ओके, अभी मैं जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पे शो कर दूंगा तो आप सही से समझ जाएंगे। अभी स्क्रीन पे देख लीजिए। अगर आपको डेफिनेशंस, इसके प्रॉपर्टीज या डेफिनेशंस लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। अभी हम रोम्बस पे जाते हैं। रोम्बस क्या बोलता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। मीन्स इसमें डेफिनेशन में आई थिंक कुछ मिस्टेक है। रोम्बस में जो क्या होता है, रोम्बस के चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अभी ट्रेपेजियम पे जाते हैं। ट्रेपेजियम के दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं और दो साइड्स अनइक्वल होते हैं। और काइट के दोनों एडजेसेंट साइड मतलब जो बाजू वाले साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप इसे लिखना है तो लिख सकते हैं। अभी हम दूसरे व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं ताकि आपको सही से समझ जाए। ओके, एक सेकेंड। हाँ, ओके, फर्स्ट हम रेक्टेंगल पे जाते हैं। रेक्टेंगल पे गए और ब्लैक मार्कर। ओके, ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अभी ये जैसे कि रेक्टेंगल हो गया है हमारा। इसका जो ये है, जो इसका ये है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल। ओके, इसका ये वाला साइड इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। इसका भी लेंथ, अगर इसका लेंथ 10 है तो इसका भी लेंथ क्या है? 10 है। इसका लेंथ 5 है तो इसका भी लेंथ 5 होगा। ओके, यही है फंडा इसका। आई होप आपको समझ रहा है। अभी इसमें क्या बोला है, इसके जो दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी इक्वल होगा इसके। और एक सेकंड, पूरा येलो येलो हो गया। आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। एक सेकंड, पेन चेंज। ओके, जैसे कि अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है। ओके, ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये दोनों इक्वल है। अभी हम इसको डिलीट करते हैं, फिर अभी दूसरे पे जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है? स्क्वायर। दूसरा हमारा है स्क्वायर। ओके, स्क्वायर है तो हम अभी स्क्वायर पे जा रहे हैं। ओके, तो स्क्वायर का जो चारों वो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं और चारों साइड्स इसके इक्वल होते हैं, चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, चारों साइड्स इक्वल होते हैं और चारों इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और क्या होता है इसमें?
और क्या होता है अभी हम देखेंगे, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, अभी ब्लू इंक ले लेते हैं। जो इसके डायगोनल्स है ये इक्वल होते हैं, अपोजिट मीन्स इसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और इसके एंगल जो हैं वो सब इक्वल रहते हैं। ओके, और इसके डायगोनल्स जो हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। सो अभी हम किस पे जा रहे हैं, रोम्बस पे। ओके, सो देख लेते हैं इसमें रोम्बस है, आई थिंक सो रोम्बस नहीं है, सो हम लाइन से रोम्बस बना लेंगे। सो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया दूसरा। ठीक है, रोम्बस बन रहा है अभी धीरे धीरे। फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ओके, सही से नहीं बना बट बन चुका है। सो इसको रिमूव कर दिया। सो अभी हम जाते हैं, सो इस पे जाते हैं। ओके, सो जो रोम्बस का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, if all sides of a quadrilateral are congruent, if all sides of a quadrilateral are congruent then it is called rhombus। तो इससे हम इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि इसके चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल है, ये पूरा इक्वल है। ओके, और अब इसके हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे अगर, तो प्रॉपर्टीज में क्या बोलता है, इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये बाइसेक्ट करता है। ओके, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। मेरा सही से नहीं बाइसेक्ट हुआ, सो बेसिकली रुको पेन चेंज कर देता हूँ, येलो कलर। ओके, सो बाइसेक्ट कर रहा है इधर से परपेंडिकुलरली। ओके, सो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है और इसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसके ऑल साइड्स जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मींस इक्वल होते हैं। सो और ये इसके डायगोनल्स जो हैं अपोजिट एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इस डायगोनल से ये वाला बाइसेक्ट हुआ और इस डायगोनल से ये। ओके, सो अभी हम दूसरे पे जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसे डिलीट कर दिया। सो अभी पैरेललोग्राम पे जाएंगे हम। सो बेसिकली पैरेललोग्राम भी कुछ वैसा ही होता है, हम स्क्वायर का एग्जांपल ही ले लेंगे, आप पैरेललोग्राम उसको समझ सकते हो। पैरेललोग्राम क्या, थोड़ा ऐसा, जस्ट अ सेकेंड, पैरेललोग्राम क्या थोड़ा ऐसा रहता है और यहाँ से थोड़ा ऐसा रहेगा। मीन्स कैसा, पैरेललोग्राम कैसा रहता है, रोम्बस की तरह, सम टाइप ऑफ रोम्बस की तरह कुछ कुछ रहता है उसका, मीन्स वैसा ही रहता है, समझ लो कुछ भी वो तो आपके ऊपर है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका डेफिनेशन के अंदर जाते हैं। जैसे कि इस ए डेफिनेशन में बोलता है, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। सो इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, ये डिलीट ही कर देता हूँ, ये ओके, जैसे कि ये हो गया, ज़्यादा बड़ा बन गया, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। ओके, फिर यहाँ से ये, जस्ट सेकेंड, फिर यहाँ से ये और यहाँ से ये। ओके, ये हो गया। सो इसमें क्या बोलता है, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका 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 इसका, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके,
सो ये सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा है, सो इसको भी इरेज कर देता हूँ। सो ओके, और इसका जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें क्या बताया गया है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, फिर ये कॉन्ग्रुएंट होगा और ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, अपोजिट साइड्स तो हम लोग को पता ही है कि कॉन्ग्रुएंट है। ओके, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कैसे, परपेंडिकुलरली। ओके, और इसके एडजेसेंट एंगल्स मींस इसके बाजू वाले एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ऐसे जैसे ये एंगल है तो इसके बाजू वाला जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री होगा। ओके, सो अभी हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। सो अभी हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं वो है ट्रपेजियम। क्या है, ट्रपेजियम। सो अभी हम ट्रपेजियम का ऐसा लेंगे, नहीं तो ओके, ये हो गया, ये हो गया। ओके, और ये हो गया, जस्ट सेकेंड, ऐसा। ओके, फिर ये, हाँ, ऐसा। ओके, सो अभी इसके जो, अभी इसका डेफिनेशन अच्छा है थोड़ा। इफ इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ये आपको इजी होगा। इसके जो एक है, ये अगर इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है ना, तो इसी को ट्रेपेजियम बोला जाता है। यही इसका डेफिनेशन है। ओके, और इसका ये वाला साइड जो है ये वाला अनइक्वल होता है इससे। ठीक है, ये दोनों अनइक्वल होता है। ओके, ठीक है, और क्या बोला गया है इसके जो चारों पैर होते हैं उसमें से दो पैर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये इसके जो चार पैर हैं, ठीक है, ये चार है, मीन्स ये दो है और ये दो है। ओके, एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये दो हो गया। ओके, और ये दोनों हो गए। ओके, और ये दोनों हो गए। सो इसके दो पैर क्या होंगे, दो पैर को अगर आप ऐड करते हो तो 180 होंगे। क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। ठीक है, सो ये 180 डिग्री होने वाला है। आई होप आपको समझ गया होगा ये ट्रपेजियम। सो अभी हम काइट की तरफ जा रहे हैं। काइट बहुत ही इजी है, काइट तो इजी है, ऐसा ऐसा। ओके, समझ लो मेरा काइट बन गया है। ओके, और इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा। ओके, सो काइट का क्या होता है, जो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसके दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स मींस, एडजेसेंट साइड्स मींस कि जो इसका अपोजिट वाला साइड है वो दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसे कि ये और फिर ये। ओके, सो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल है। ओके, तो एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेता हूँ। और इसके टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों जैसे कि कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। और इसका अपोजिट साइड मींस अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी एक अपोजिट साइड एक पैर कॉन्ग्रुएंट होता है। सो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है ये वाला, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, जैसे कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ठीक है, एक सेकेंड, हो गया।